आशीष जी, सवाल आपसे ही उठाता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल आप पे उठाए गए हैं और ये कहा गया है कि आपने देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला पलट दिया है, आपने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है और सबसे बड़ा आरोप आप पर जो लगाया आम आदमी पार्टी ने कि आप अब तानाशाही चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि चुनी हुई सरकारों के पास अधिकार हो, इसलिए आप ये रातों रात ऑर्डिनेंस लाए हैं। देखिए, आम आदमी को तो कुछ ना कुछ केंद्र सरकार का बोलना है, क्योंकि अपनी नकारापन को छुपाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ करना ही है। जिस सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था जिसको आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारे पक्ष का निर्णय था, उसमें यह भी कहा था कि भारत की संसद के पास अधिकार है कि कुछ भी कानून बना सकती है और देश में तो कानून संसद ही बनाती है। सुप्रीम कोर्ट उन बने हुए कानूनों को पालन करती है, उन कानूनों के आधार पर न्याय की विश्लेषण करती है। जिस प्रकार से शीश महल या केजरीवाल का राजमहल बनने के बाद से केजरीवाल साहब की पूरी पोल खुलने लग गई है, उसके बाद आम आदमी पार्टी घबरा गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से उनको कुछ अफसरों को डराने धमकाने, उनकी फाइलों को छीनने, कागजों की फोटोकॉपी करने का काम किया गया, वो इस देश में नहीं चल सकता है। पूरे देश में हर राज्य में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के कुछ नियम है, संविधान की धारा 309, 310 के आधार पर भी कुछ नियम है, मगर केजरीवाल साहब चाहते हैं कि उनके लिए कुछ विशेष ही होना चाहिए। और संविधान बनाने वालों ने भी बहुत लंबी चौड़ी डेलिब्रेशंस करने के बाद बाबा साहब अंबेडकर जी की मौजूदगी में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया था। संविधान सभा की डिबेट्स को आप निकाल कर देख सकते हैं, केंद्र शासित राज्य ही बनाया गया था दिल्ली को। इसलिए केजरीवाल और उनकी सरकार अपने भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार से विमर्श भटकाने के लिए जिस प्रकार से दस करोड़ लेकिन आशीष जी एक वक्त था जब बीजेपी जब दिल्ली में चुनाव लड़ती थी तो उनके मैनिफेस्टो में होता था हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। ये तो आपके ही मैनिफेस्टो में होता था ना, और आज आप जो अधिकार हैं सरकार के उन्हीं को छीन रहे हैं। मैं बताता हूं, हमने ही जैसा राज्य दिल्ली को उस समय मिला था उसको लड़ाई लड़ने वाले हमारे मदन लाल खुराना जी और बाकी नेताओं ने स्वीकार किया। उस समय भी संसद में डेलिब्रेट करके पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया, कांग्रेस की सरकार थी, यशवंतराव चौहान होम मिनिस्टर थे, पूरी डेलिब्रेशन हुए, पूर्ण राज्य का दर्जा कहां मिला दिल्ली को? कुछ सोच समझ के संसद ने किया होगा। जब सुप्रीम कोर्ट आशीष जी, जब इस देश की सबसे बड़ी अदालत कोई फैसला सुनाती है और दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ये हक देती है कि आप सरकारी अधिकारियों को कंट्रोल करेंगे, अगर आपको कोई काम करवाना है तो ये जरूरी है कि जो चुनी हुई सरकार है उसके पास अधिकार होना चाहिए। आप वो भी छीन ले रहे हैं, तो पूर्ण राज्य की बात तो बहुत दूर हो गई। नहीं, सुनिए, उस फैसले में संसद को इसको बदलने का अधिकार दिया गया। नंबर 1, अगर दिल्ली में 67 या 62 विधायक उनके चुने गए हैं तो दिल्ली की जनता ने संसद में बैठकर कानून बनाने का अधिकार 100% सांसद चुनकर दिल्ली की जनता ने भाजपा को भी दिया है। इसलिए ये कह देना कि हमारे तो लोग जीते हुए हैं इसलिए हमारे हिस्से की चीजों को छीना जा रहा है, ये गलत है। अगर उनके 62 विधायक जीते हैं तो 7 के 7 सांसद जिताकर 60-60, 70-70% मत देकर भारतीय जनता पार्टी को देश की संसद में बैठकर अलग अलग राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार भी इसी जनता ने दिया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की आड़ में अपने भ्रष्टाचार को मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय पर टिप्पणी करने नहीं चाहता हूं, क्योंकि हमारी सरकार ने कभी भी देश की संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती नहीं दी है। हमने उस हर चीज को अपने ऊपर लिया है, मगर सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय ने ही कहा ना कि हम इसके बारे में कानून बना सकते हैं। तो अगर हमने कानून बनाया है, जैसे आप मुझे कह रहे हैं या आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी ने गलत कर दिया, तो हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट ने बहुत सही किया पहले। तो अगर कुछ गलत होगा तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे देश का संविधान अधिकार देता है कि केंद्र सरकार कानून बनाए। लेकिन ये जो आप कानून बनाए, ऑर्डिनेंस लाए हैं, रातों रात लाए हैं, इसको लेकर कई तरह के सवाल हैं। और दिल्ली के एक वोटर से आप क्या कहना चाह रहे हैं? जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे, जब वो वोट डालेगा
तो आप उसको क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके इस वोट की वैल्यू क्या है? मैं दिल्ली की जनता को यह बताना चाहता हूं कि आपका एक मुख्यमंत्री आपके दिए हुए वोट से निरंकुश हो रहा है। 8 मकान तोड़कर रेनोवेशन के नाम पर नया मकान बनाने के लिए दिल्ली की जनता के पैसे को लूट रहा है, और जब उसकी तहकीकात होती है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आड़ में छुप रहा है। दिल्ली की जनता को यह पता चलना चाहिए, किसी के पास भी दिल्ली की जनता को मालूम हो कि किसी भी राज्य में इस तरह से निरंकुश तरीके से अफसरों की अदला बदली नहीं हो सकती। हर गलत अफसर को दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन दिल्ली मैं इसके हक में हूं। लेकिन दिल्ली की जनता ने, कोई भी मंत्री, दिल्ली की ठाकुर साहब आपने मुझसे प्रश्न पूछा है, अपना प्रति प्रश्न पूछिएगा, मेरी बात पूरी होने दें। कोई मंत्री बुलाकर कहेगा मैं तेरा जीवन बर्बाद कर दूंगा, इस फाइल पर साइन कर। क्या अंशु प्रकाश के साथ ऐसा नहीं हुआ? आज अगर ये अधिकार मिलने का अर्थ ये हो गया कि आप किसी को भी बुलाकर फाइल, जो जांच पहले एलजी ने गठित की उसको छीन लेंगे, केजरीवाल के शीश महल की जांच को रोक देंगे। 71 करोड़ से ज्यादा जो बर्बाद किया जा रहा है उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या कोविड काल में जिस प्रकार से अपने मकान की रेनोवेशन के नाम पर मकान तोड़कर नए मकान बनाए गए, आज केजरीवाल क्यों नहीं बुलाते स्पेशल सेशन उस बात का जवाब देने के लिए? लेकिन आशीष जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, हो गया, मान लीजिए जब अगली बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे और आपकी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री होगा, उसके पास जब सरकारी अधिकारियों के लिए पावर नहीं होगी, तब भी आप ये कहेंगे क्या? जो देश में जिस प्रकार का कानून है उसी हिसाब से होगा ना। ये एक समय में दिल्ली नगर निगम के पास डीटीसी थी, एक समय में दिल्ली नगर निगम के पास डेसू था, एक समय में दिल्ली नगर निगम के पास जल बोर्ड था। वक्त ने बदल दिया, दिल्ली सरकार के पास है, दिल्ली सरकार वापस देगी। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं।